न्यूज़ नेशन की पड़ताल में पता चला कि बीमा फ्रॉड गैंग का नेटवर्क उतना पुख्ता था कि उसे अपने टारगेट का पता लगाने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती थी। खुद स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग मरीज तलाशते थे, बैंक वाले खाता खोलते थे और इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े लोग पूरा खेल करते थे। इस गैंग का जाल इतना उलझा हुआ था कि उसे सुलझा पाना नामुमकिन सा था। संभल पुलिस ने जिस बीमा फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश किया है उसका जाल इतना उलझा हुआ है कि इसे सुलझाना आसान नहीं था। गिरोह के लोग अस्पताल में गंभीर बीमारी से जूझ रहे उन मरीजों के परिवार वालों से मिलते थे जो मरणासन हालत में होते थे। परिवार से मिलकर ये मदद का दिखावा करते थे, लेकिन असल में गिरोह उन लोगों को बीमा कंपनियों से फ्रॉड के लिए मोहरा बनाते थे। पुलिस को अब तक की जांच में पता चला है कि गैंग के लोग स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी आशा वर्कर या फिर दूसरे कर्मचारियों से पता लगाते थे कि कैंसर या टीबी जैसी बीमारी से गरीब परिवार का कौन सा व्यक्ति जूझ रहा है या फिर कोई ऐसा जिसका इलाज से बचना संभव नहीं है। ऐसे में मरीजों का पता लगाने के बाद ये गिरोह के लोग परिवार से संपर्क करते थे, सरकारी मदद का झांसा देते थे और आधार कार्ड और पैन कार्ड ले लेते थे। मरीज के इलाज की फाइल के साथ सिग्नेचर या फिर थंब इम्प्रेशन ले लेते थे। ये पूरा खेल परिवार के प्रति संवेदनशीलता दिखाकर होता था। ये पेपर तैयार करते थे, जैसे आशा वर्कर का किस तरीके का रोल हुआ करता था या बैंक कर्मी किस तरीके का रोल हुआ करता था, कैसे कैसे काम करते? तो आशा कर्मी का रोल इस तरीके से था क्योंकि आशा कर्मी को तो ही पहला इंसान है जैसे पता चलेगा कि गांव में कौन व्यक्ति बीमार है, किसको कैंसर हुआ है, कौन मरने वाला है, किसकी पॉलिसी हम करा सकते हैं। आशा कर्मी या फिर सीएचसी के जो लोग होते थे, यही लोग इनके इन्फॉर्मर थे। यही बताते थे कि गांव में एक और टारगेट हमारा रेडी है, इसको अगर हम लोग बेवकूफ़ बनाएं तो इसके नाम पे पॉलिसी करा के हम पैसा ले लेंगे। तो ये है आशा कर्मी की संलिप्तता। अब बैंक परिवार को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद असली खेल की शुरुआत होती थी और गैंग के सरगना ओंकारेश्वर मिश्रा ने ऐसा एक नेटवर्क तैयार किया जिसमें इंश्योरेंस से लेकर बैंक तक के कर्मचारी शामिल थे। एक बार जब मरीज की पहचान हो जाती थी, उसके परिवार से पूरे डॉक्यूमेंट ले लिए जाते थे, तब इस मरीज के नाम पर 10 से 30 लाख का बीमा कराया जाता था। पॉलिसी का प्रीमियम ये लोग खुद भरते थे और परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगती थी। जब मरीज की मौत होती थी तब इंश्योरेंस क्लेम करके पूरा पैसा निकाल लिया जाता था और बीमा फ्रॉड गैंग इसके बाद मरीज के परिवार वालों को सरकारी मदद के नाम पर 10 से 20 हजार रुपए देकर बरगला लिया करते थे। हम स्टडी करते गए और उन लोगों से भी जब हमने पूछा तो ये पता चला कि एक गैंग है जो कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में लगभग 8-9 साल से इस तरह का काम कर रहा था कि वो जो मरणासन व्यक्ति है, जो मर चुके हैं, दोनों तरीके के लोग, उन लोगों का बीमा कराएगा। अधिकतर ये काफ़ी गरीब और अशिक्षित लोगों को टारगेट करते थे ताकि उन लोगों को, क्योंकि ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी, उन्हें कहा जाता था कि आपको हम एक स्कीम के अंतर्गत थोड़ा पैसा दिला देंगे क्योंकि आपकी गरीबी है, आपके व्यक्ति को कैंसर हुआ है, तो आपको क्या करना है, अपना आधार देना है, पैन देना है, कुछ डॉक्यूमेंट जहां हम बताएंगे वहां साइन करना है। आदमी को नहीं पता चलता था कि उसकी पॉलिसी खुल गई है, उसके अकाउंट्स भी, क्योंकि हमने बैंक मैनेजर्स को भी इसमें जेल भेजा है, बैंक वालों की संलिप्तता पाई गई है। बिना नॉमिनी और लाइफ एश्योर्ड की जानकारी के उन लोगों ने बैंक अकाउंट खोल दिए। आदमी के मरने के बाद उसका मृत्यु प्रमाण पत्र घर वालों से ही लेके, और वो सारी बीमारी के कागज़ भी ले लेते थे कि ये आपके सरकारी स्कीम के तहत बेनिफिट दिलाने में काम आएगा। तो सारे कागज़ लेके फिर उनका डेथ क्लेम के लिए अप्लाई करते थे और जब पैसा आता था ये पूरा पैसा अपने पास ही रख लेते थे क्योंकि नॉमिनी को ये तक नहीं पता कि उसका खाता कहाँ खुला है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीमा कंपनियों का पैसा तो नॉमिनी के खाते में आता है, तो ये जालसाज वो पैसा निकालते कैसे थे? दरअसल इस गैंग का नेटवर्क इसीलिए काम आता था। आधार और पैन कार्ड परिवार से ले लिया जाता था और उसी से गैंग में शामिल बैंक के कर्मचारियों की मदद से खाते खुलवाए जाते थे। नॉमिनी परिवार को ना बनाकर गैंग अपने किसी सदस्य को बनाता था या फिर बिना बताए नॉमिनी के नाम पर खाता खोलकर उसका डेबिट कार्ड ले लिया जाता था। इसके अलावा सेल्फ चेक भी इशू कराया जाता था और इसकी मदद से पैसे निकाले जाते थे, जिसकी भनक परिवार को लगती तक नहीं थी। एक बात गौर करने वाली ये भी है कि बीमार व्यक्ति की मौत भले ही किसी भी बीमारी से होती थी, लेकिन उसे हार्ट अटैक ही दिखाया जाता था। ये भी खुलासा हुआ मेडिकल रिपोर्ट को तैयार करने में सरकारी अस्पताल के स्टाफ की मदद ली जाती थी।
अब बैंक के जो जैसे येस बैंक के 2 डिप्टी मैनेजर्स को हमने जेल भेजा है, इन लोगों को अपने बैंक के खाते खुलवाने के टारगेट मीट करने होते थे, इनका लालच ये था, तो ये इन्हीं के साथ चले जाते थे और आदमी का धोखे से KYC कर लेते थे कि हम जो सरकारी स्कीम दिलाएंगे उसके लिए आपको फ़ोटो खिंचवाना है, अंगूठा लगाना है, तो वो KYC कर लेते थे। पर उससे पहले उसके आधार में एड्रेस भी चेंज करते थे, क्योंकि KYC के वक्त वो जो आधार का एड्रेस होता है वो ऑटोमेटिकली आता है। अब और बैंक कर्मियों की ये भी संलिप्तता दिखी कि हम लोगों ने जब बहुत सारे नॉमिनीज़ के बैंक ट्रांजैक्शंस देखे खातों के, जैसे ये 19 डेबिट कार्ड हैं, तो जब हमने इनकी ट्रांजैक्शन डिटेल देखी तो ये पता चला कि बहुत सारा पैसा चेक से निकला है, सेल्फ चेक से। जिसने निकाले जब हम उस तक पहुँचे और उससे पूछा तो उसने कहा मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, मैं आज तक बैंक ही नहीं गया। तो किसी और की एब्सेंस में उसके नाम का चेक साइन करके वहाँ कोई और व्यक्ति प्रस्तुत हो रहा है और बैंक वाले उसे पैसे भी दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये फ्रॉड चल रहा है और ये इस तरह के पर ट्रांजैक्शन अपना कमीशन भी लेते थे। अगर किसी बीमा क्लेम में बीमा कंपनी को शक होता था तो वो अपने किसी कर्मचारी को इंक्वायरी के लिए भेजते थे। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इस क्लेम की इंक्वायरी के लिए जो आता था वो भी इसी गिरोह का सदस्य होता था और इसीलिए ये फर्जीवाड़ा कभी बाहर ही नहीं आ पाया। 10 सालों से ये सिंडिकेट गुपचुप तरीके से फर्जीवाड़ा करता रहा। आशा वर्कर्स की मदद से ऐसे लोगों के बारे में पता लगाया करते थे जो लोग मरणासन स्थिति में हैं, यानी कैंसर से पीड़ित हैं या टीबी से भी पीड़ित हैं या किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिससे उनकी आने वाले कुछ समय में मौत होना निश्चित पाई जाती थी। ऐसे लोगों को टारगेट करके उन परिवारों के पास आशा वर्कर के साथ अपने एजेंट को भेजते थे और उनको सरकार से मदद दिलाने के नाम पर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और तमाम ज़रूरी दस्तावेज लेकर नॉमिनी के नाम से एक बैंक खाता खुलवाया करते थे। उस बैंक खाते के आधार पर इंश्योरेंस पॉलिसी कराते थे। 10 लाख या 20 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी को उस वक्त वो लोग उन खातों में डलवाते थे जब व्यक्ति की मौत हो जाती थी। मृत्यु प्रमाण पत्र भी परिवार से आसानी से ले लिया करते थे उनको सरकारी मदद दिलाने के नाम पर। और जो नया बैंक खाता इनके द्वारा खुलवाया जाता था उस बैंक खाते में जब वो पैसा आता था तो उसको चेक के माध्यम से कैश में पैसा निकाल कर आपस में बांट लिया करते थे और पीड़ित परिवार को महज 10,000 या 20,000 रुपए देकर गवर्नमेंट की मदद के नाम पर बहला फुसला लिया करते थे। तो इस गैंग का केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के हर एक राज्य में नेटवर्क है। गैंग से जुड़े लोग प्रधानमंत्री जीवन बीमा दिलाने के लिए एक और फर्जीवाड़ा करते थे और ये सिंडिकेट मरीज के आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि को कम कर देता था, जिसके लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट का सहारा लिया जाता था। आधार कार्ड से छेड़छाड़ करने वाले भी 4 आरोपी पकड़े गए हैं। बीमारी से मरने वाले लोगों के इंश्योरेंस पैसे को हड़पने वाले लोगों का गैंग आधार कार्ड बनाने वाले गैंग से भी लिंक हुआ है। दरअसल आधार कार्ड में उम्र को कम करने वाले गैंग के 4 लोगों को भी संभल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से हजारों आधार कार्ड से छेड़छाड़ करने के सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना का फायदा उठाने के लिए भी ये लोग आधार कार्ड से छेड़छाड़ किया करते थे। 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को कम उम्र का दर्शाने के लिए भी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और फर्जी उनके तमाम जो दस्तावेज हैं वो तैयार किया करते थे। कई पासपोर्ट भी इनके पास से मिले हैं जो फर्जी तरीके से तैयार किए गए थे। इस गैंग के लोगों को 4 लोगों को तो पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन अब आधार कार्ड बनाने वाली जो संस्था है उसको भी पुलिस के द्वारा पत्र लिखा गया है और इस बात की तस्दीक की जा रही है कि आधार कार्ड के वो कौन कर्मचारी हैं जिनके आईडी को यूज करके ये आधार कार्डों से छेड़छाड़ किया करते थे और जितने आधार कार्ड इनके द्वारा बनाए गए वो केवल प्रधानमंत्री जीवन बीमा लेने में यूज किए गए, साथ ही साथ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में यूज किए गए और उसका कहां इस्तेमाल किया गया है। बीमा फ्रॉड गैंग ने कई नामी बीमा कंपनियों से ठगी की। अब तक कितनी राशि इस तरह से निकाली गई है, इसका आकलन किया जाए। कंपनियों के साथ फ्रॉड को अंजाम दिया गया है। आधार कार्ड से छेड़छाड़ की बात जैसे सामने आई, उससे भी जुड़े हुए कुछ लोग आपने अरेस्ट किए हैं। आधार कार्ड का किस तरीके से ये लोग बदलते थे? हाँ, तो एक केस हमारे पास ऐसा आया जिसके अंदर PMJJY का लाभ लेने के लिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति का लाभ लेने के लिए एक व्यक्ति ने अपने पिता की उम्र 21 साल कम कराई थी आधार में। अब क्यों कराई थी? क्योंकि PMJJY का ये रूल है कि 50 साल से कम उम्र होनी चाहिए PMJJY के अंदर इनरोल करने के लिए। तो हमें पहले ऐसा लगा कि ये आधार कार्ड ही नकली है, ये ऐसे ही बनाया। पर जब हमने ओरिजिनल आधार के डेटाबेस में अपडेशन हिस्ट्री चेक किया तो वाकई में आधार के ओरिजिनल डेटाबेस में उसकी 21 साल उम्र कम की गई थी। क्या करते थे कि आपको कहीं नहीं जाना है, आपका घर बैठे हो जाएगा। कैसे? एक पोर्टल डिज़ाइन किया, वो फॉर्म की तरह उस पर सारी डिटेल्स ले ली
तभी फिंगरप्रिंट ये ले लेते थे। और इन्होंने ऐसे डिवाइसेस बनाए थे मॉडिफाई करके जो कि इमेजेस में से भी फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेते हैं और वो ऐसे लगेगा कि जैसे आदमी ने खुद आके अंगूठा लगाया है। अब आई बात डॉक्यूमेंट की कि डॉक्यूमेंट कौन सा लगाएंगे। उम्र कम करानी है तो बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा या पासपोर्ट, वो ये लोग खुद बनाते थे। ये कोडर्स हैं, इन्हें कोडिंग आती है। इन लोगों ने बर्थ सर्टिफिकेट ये लोग अपने खुद ही बना लेते हैं। ये लोग इनको लगा बर्थ सर्टिफिकेट से उम्र कम नहीं हो रही है, आधार फ्लैग कर दे रहा है, तो ये लोग पासपोर्ट बना के डालने लग गए। तो इस तरीके से पूरा फर्जीवाड़ा कर रहे थे। और ये तब तक नहीं कर सकते थे जब तक इनके पास किसी अधिकृत आधार ऑपरेटर की आईडी ना हो। तो उसके लिए भी इन्होंने जुगाड़ लगाया था। ये सिस्टम्स को आधार ऑपरेटर के साथ साठगांठ कर लो, लालच दे लो या धोखाधड़ी से उसका सिस्टम को एक्सेस करते थे। इस पूरे मामले में जांच अभी जारी है। आने वाले दिनों में इस गैंग से जुड़े और भी कई आरोपियों पर शिकंजा कसा जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।